हेलो एंड वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको के टू 12th बिल्कुल फ्री एजुकेशन वो भी क्वालिटी के साथ प्रोवाइड की जाती है। और इतना ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन हिंदी चैनल पे आपको स्टेट बोर्ड की हिंदी में भी पढ़ाई कराई जाती है, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और एमपी बोर्ड। और इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स चाहिए तो ई नोट्स और ई बुक्स भी अवेलेबल है, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और मैं हूं खुशी जो आपको पढ़ाऊंगी 1 to 5th क्लास तक EVS यानी कि एनवायरमेंटल स्टडीज। तो आज जो सेशन है वो क्लास 5th के स्टूडेंट्स के लिए है और आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 5th स्टूडेंट्स के एनवायरमेंटल स्टडीज के सिलेबस में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। तो फटाफट से विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हमने क्लास 4th में, क्लास 3rd में, क्लास 2 में, क्लास 1 में पढ़ा हुआ है ऑलरेडी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एनवायरमेंटल स्टडी जो सब्जेक्ट है वो है क्या। तो एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। जैसे कि सभी को पता है इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हिंदी में क्या पढ़ते हैं, मैथ्स में क्या पढ़ते हैं, वैसे एनवायरमेंटल स्टडीज़ में क्या पढ़ते हैं। एनवायरमेंटल स्टडीज़ में हम अपने सराउंडिंग्स के बारे में पढ़ते हैं। हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, जो एनिमल्स हैं, जो बर्ड्स हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। और क्या क्या चीज़ें के बारे में पढ़ते हैं, हमारी फैमिली के बारे में, हमारे मोरल वैल्यूज़, कैसे हमारे अच्छे वैल्यूज़ होने चाहिए, कैसे हमें बिहेव करना चाहिए। ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो हमें एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो सब्जेक्ट है उसमें हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारी बुक का नाम क्या है जिससे हम पढ़ने वाले हैं, तो हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है लुकिंग अराउंड। ठीक है, लुकिंग अराउंड का मतलब ये होता है कि आसपास की चीज़ों को देखना और उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने चैप्टर्स हैं स्टूडेंट्स आपकी बुक में, ये आपको पता होना चाहिए। कितने चैप्टर्स हैं? वी हैव 22 चैप्टर्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है पर बहुत कम भी नहीं है, पर 1 by 1 हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनकी सारी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक एक करके हर एक चीज़ों से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हाईलाइट भी करेंगे, जिससे आपके एग्जाम्स में आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो सबसे पहले जो चैप्टर है वही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। ठीक है, सुपर सेंसेस क्या होता है? सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कितनी सेंसेस होती हैं हमारे पास। देयर आर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस यानी जो हमारे बॉडी के ऐसे 5 पार्ट्स होते हैं जिनमें बहुत जल्दी रिएक्शन होता है। जैसे ही मैं ये बचाऊंगी तो आपके कान क्या होंगे, इसको सुन लेंगे, आपकी आँख क्या करेगी, मेरे हाथ को देख लेगी। ठीक है, वैसे ही मम्मा कुछ टेस्टी टेस्टी फूड बनाती है तो उसकी खुशबू आपकी नोज जो है वो स्मेल कर लेती है। ठीक है, और फिर वो खाना खा के आपकी टंग जो है उसे टेस्ट कर लेती है। राइट, और उसके बाद कोई आपको पिंच करे और बोले ये ड्रीम है, ये तो एक सपना है, और ऐसे पिंच करे तो आपकी स्किन जो है उसे फील कर लेती है। तो ये कुछ 5 सेंसेस होती हैं हमारी। कौन सी? आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। तो ये 5 सेंसेस हैं हमारे, जो हम सुपर सेंसेस को और एक अलग तरीके से चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 2। ठीक है, अ स्नेक एंड अ चार्मर। ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर 2 है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं एक स्नेक को हैंडल करने वाला पर्सन। आपको पता है स्नेक कितना डेंजरस एनिमल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है, उसमें पॉइजन होता है, और उसको कोई हैंडल कर सकता है तो कितनी अच्छी बात है कि वो उसको अपने इशारों पर, कहते हैं ना कि मैं आपको अपने इशारों पे घुमा सकता हूँ, वैसे ही एक ऐसा पर्सन जो स्नेक को अपने इशारों में घुमा सके और इतनी डेंजरस एनिमल को अपने कंट्रोल में रख सके, तो कैसे रखता है? वो एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। कभी आपने मूवीज में देखा होगा कि वो एक इंस्ट्रूमेंट प्ले करता है अपने मुंह के थ्रू, और उससे वो क्या करता है, किसी भी स्नेक को कंट्रोल कर सकता है। तो वैसे एक स्टोरी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे? फ्रॉम टेस्टिंग टू डाइजेस्टिंग। अब क्या होता है कि एक प्रोसेस होती है
हमें खाना खाना तो हर तरीके का पसंद है, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, मैगी, नूडल्स, ये सारा फूड हमको कितना सारा पसंद है, बहुत सारा पसंद है। पर क्या ये जो खाना हम खाते हैं ये हमारे पेट को भी पसंद है? नहीं पसंद है। क्यों नहीं पसंद है? क्योंकि खाना खाना टंग को पसंद है, जीभ को आपकी, क्योंकि उसको बहुत चटपटा और अच्छा अच्छा खाने का टेस्ट पसंद होता है। पर वही टेस्ट को का लेना देना पेट के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा जो स्टमक है, जो पेट है, वो चाहता है ऐसा खाना खाया जाए जो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो टेस्ट से डाइजेस्ट तक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 4, मैंगोज राउंड द ईयर। मैंगोज राउंड द ईयर, ये कैसा चैप्टर है? इस चैप्टर में आप कुछ चीज़ें सीखोगे कि जब हम कोई खाना लाते हैं और बाय चांस गर्मियों का सीज़न है, समर टाइम चल रहा हो, तो वो खाना क्या हो सकता है, जल्दी ख़राब हो सकता है। यानी उसमें से एक गलत तरह की स्मेल आ सकती है और वो खाना दिखने में भी थोड़ा अजीब सा हो जाता है। सो यानी कि वो खाना ख़राब हो चुका है। अगर हम वो खाना खा लेंगे तो क्या होगा, हमारा पेट भी खराब हो जाएगा। सो वो खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तो कैसे और किस टाइम पे कौन सा खाना खराब हो जाएगा, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। और दूसरी चीज़, हम मैंगोज के बारे में भी इसमें पढ़ने वाले हैं, द फेवरेट फूड ऑफ आवर। जैसे समर्स में जो सबसे अच्छा फ्रूट हमको लगता है, वो कौन सा फ्रूट होता है? मैंगो, राइट? सबसे ज़्यादा टेस्टी, स्वीट एंड डिलीशियस। तो वो फ्रूट हम सबको खाना है। अब उसी फ्रूट से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं और वो हमें कैसे मिलता है, कहाँ वो ग्रो होता है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? चैप्टर नंबर 5 है सीड्स एंड सीड्स। सीड्स एंड सीड्स यानी सीड्स, यू नो, ये एक बीज होता है। सीड क्या होता है? सीड यानी कि एक बीज। अब ये जो सीड होता है, ये सीड के बारे में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे कि कैसे एक छोटा सा सीड, ऐसा एक चैप्टर आप लोगों ने क्लास 4th में भी पढ़ा होगा कि कैसे एक सीड ग्रो करता है एक प्लांट में, किस तरह से उसकी ग्रो की प्रोसेस रहती है, ग्रोथ की प्रोसेस रहती है, कैसे कैसे धीरे धीरे। ऐसा थोड़ी कि आज पानी डाला सीड में और एक बड़ा सा प्लांट आ गया, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रॉपर टाइम होता है। पहले थोड़ा सा ग्रो होगा, पहले उसकी रूट्स निकलेंगी सीड में से रूट्स निकलने के बाद छोटी छोटी सी एक स्टेम आएगी, स्टेम के बाद छोटी छोटी सी लीफ आएंगी, लीफ के बाद वो प्लांट धीरे धीरे ग्रो होगा, ग्रो होने के बाद उसमें ढेर सारे लीफ आएंगी, फिर क्या आएगा? फिर एक फ्लावर आएगा। क्या आएगा? फिर एक फ्लावर आएगा और फ्लावर के बाद फिर क्या आता है? लास्ट में आता है एक फ्रूट। तो ऐसे वन बाय वन क्या होता है, कोई भी सीड बड़ा प्लांट बनता है। जैसे हम भी हैं, बहुत छोटे से थे, फिर धीरे धीरे बड़े हुए ना। ऐसा थोड़ी कि एकदम से बहुत बड़े हो गए आप, नहीं ना। धीरे धीरे जैसे आप बड़े होते हैं, वैसे ही धीरे धीरे एक सीड में से एक प्लांट बड़ा होता है। वही चीज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में। ठीक है, चलो ये हो गया। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 क्या होता है? एवरी ड्रॉप काउंट्स। यानी हमने जो चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 6 जब हम पढ़ेंगे, ऐसे ही एक चैप्टर हमने पढ़ा था क्लास 4th में, एनवायरमेंटल स्टडीज में ही, जिसमें हमने किसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी थी? हमने पढ़ी थी वाटर की इंपॉर्टेंस। वाटर की इंपॉर्टेंस पढ़ी थी कि पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हर एक ड्रॉप ऑफ वाटर यानी हर एक बूंद जो वाटर की है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसलिए बोला गया है कि हर एक ड्रॉप जो है वो काउंट हो रही है, तो हमें एक भी ड्रॉप ऑफ वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसी चीज़ें हम सीखेंगे चैप्टर नंबर 6 में। ठीक है, देन नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 7, एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर। वाओ, एक्सपेरिमेंट्स। तो अगर साइंस आप आगे पढ़ोगे, साइंस एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो साइंस बन जाएगा, और साइंस में वैसे ही ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। जैसे कि कई बार पानी होता है ना, एक पानी है, पानी में कोई चीज़ें एकदम फ्लोट करती हैं, फ्लोट यू नो, तैरती हैं, पर कोई चीज़ें एकदम डूब जाती हैं।
यानी कि सिंक करती हैं, डूब जाती हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो तैर सकती हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें जो डूब सकती हैं, आज सोचना, ठीक है, और ये करके देखना। फिर चैप्टर नंबर जब 7 हम पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी ऐसा क्यों होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, अ ट्रीट फॉर मॉस्किटोज। यू नो द मॉस्किटोज बहुत ज़ोर से काटते हैं और फिर हमारे जो बॉडी है उसमें इचिंग यानी खुजली होने लगती है। और फिर क्या हो सकता है, अगर किसी गलत मॉस्किटो ने आपको काट लिया तो आपको बहुत सारी डिसीजेस यानी कि बीमारी भी हो सकती है, जैसे कि डेंगू, जैसे कि मलेरिया, और ये बहुत खतरनाक डिसीजेस हैं। तो इन सारी डिसीजेस से हम कैसे बच सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 9, अप यू गो। अप यू गो में क्या पढ़ने वाले हैं, क्या मतलब होता है अप यू गो का, ऊपर चलो, ठीक है। तो कहाँ जाते हैं हम ऊपर, कभी कभी आप अगर गए होगे स्कूल में, वैसे आप अभी छोटे हो, जैसे थोड़े बड़े हो जाओगे तो आपके स्कूल वाले कहाँ लेके जाएंगे आपको, कैंप वगैरह पे लेके जाएंगे। और वो कैंप में क्या होता है, आपको बहुत सारी क्लाइंबिंग करनी पड़ती है, कभी किसी पहाड़ी पे चढ़ना पड़ेगा, हो सकता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करनी पड़े। तो वो सारी एक्टिविटीज़ और कैसे हम क्लाइंब करते हैं, कैसे हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, कैसे बड़ी बड़ी रिवर को क्रॉस कर देते हैं, वो सारी चीज़ें हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट बनते हैं चैप्टर नंबर 10 की तरफ। 10 क्या कहता है, वॉल्स टेल स्टोरी। वॉल्स टेल स्टोरीज, वॉल्स यानी दीवारें, वेरी गुड। तो जो दीवारें होती हैं वो कैसे बोल सकती हैं, अभी तक तो हमने मूवीज में सुना था कि दीवारों के भी कान होते हैं, पर यहाँ तो बोल रहे टेल यानी क्या दीवारों के मुंह भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वॉल्स टेल स्टोरीज में आप पढ़ोगे बहुत सारे पुराने पुराने किले हो गए, जिन्हें हम फोर्ट कहते हैं, या बहुत सारी पुरानी कुछ ऐसी बिल्डिंग्स हो गई जिनकी वॉल्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत सुंदर बनाई गई हैं। तो किसने बनाई हैं, कैसे बनाई हैं और कब बनाई थी, उनके बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चैप्टर नंबर 11, सुनीता इन स्पेस। तो स्पेस क्या होता है स्टूडेंट्स, पता है स्पेस क्या होता है, स्पेस यानी कि यूनिवर्स, पढ़ा होगा आपने, बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर हमारे बहुत सारे स्टार्स भी होते हैं, मून भी होता है, तो सन भी होता है, राइट। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे इसे हम स्पेस कहते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि मुझे भी मून पर जाना है, मुझे भी स्पेस पे जाना है, कैसे जाओगे, रॉकेट से जा सकते हो, और कैसे जाओगे, एस्ट्रोनॉट बन के भी जा सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोनॉट्स ही जो होते हैं वो स्पेस पे जाते हैं। जैसे डॉक्टर पेशेंट्स का इलाज करता है, पुलिस चोरों को पकड़ता है, टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाती है, और वैसे ही एस्ट्रोनॉट जो होता है वो स्पेस में जाता है और स्पेस के बारे में पता करता है। वही कुछ चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है व्हाट इफ इट फिनिशेस। क्या होगा अगर ये खत्म हो जाए, पर क्या खत्म हो जाए। तो इस चैप्टर में हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर क्या वो खत्म होने वाली है। अब ये चीज़ क्या है मैडम बता भी दो, है ना, यही कह रहे हो ना आप लोग। तो जैसे आप पापा के साथ कहीं घूमने जाते हो तो कैसे जाते हो, कार से, है ना, या बाइक से, या फिर स्कूटी से, ऐसे ही जाते हो कि नहीं जाते हो, बिल्कुल ऐसे ही तो जाते हैं हम घूमने। तो ये चलाने के लिए, कार हुई, बाइक हुई, इनको चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, पापा क्या डलवाते हैं गाड़ी में, यस पेट्रोल। तो जो पेट्रोल है, इधर भी घूमो उधर भी घूमो, इधर जाना उधर जाना, आपको सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए होता है, पेट्रोल। कोई भी गाड़ी चलेगी तो किससे चलेगी, पेट्रोल से चलेगी। आप देखते हो रोड पे कितना ट्रैफिक है, कितनी सारी गाड़ी है, आपके फ्रेंड के पास भी गाड़ी है, आपके दूसरे फ्रेंड के पास 4-4 गाड़ी है, आपके खुद के घर में 3-3 4-4 गाड़ी है। तो कैसे जाते हो, सब में तो पेट्रोल डलता है। तो इतना सारा पेट्रोल कहाँ से आएगा, सोचा है कभी। तो हो सकता है कि इतना सारा पेट्रोल हो तो वो क्या हो,
खत्म हो जाए। तो क्या होगा अगर वो खत्म हो गया तो यही तो पढ़ोगे चैप्टर नंबर 12 में कि व्हाट इफ इट फिनिशेस। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 13, अ शेल्टर सो हाई। तो ये जो चैप्टर है इसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में, एक आपने देखा होगा स्टोरीज में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बाइक चलाते हैं, दूर दूर तक ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में। तो वो कहाँ कहाँ स्टे करते हैं, कैसे कैसे रुकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ बाइक पे जाते हैं, वो ट्रेन से नहीं जाते, वो एरोप्लेन से नहीं जाते, वो बाइक से हर एक जगह जाते हैं। तो उनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 14, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, व्हेन द अर्थ शॉक। यू नो व्हाट इज अर्थ? अर्थ क्या है? अर्थ जो है एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर क्या करते हैं, हम लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं। अर्थ वो क्या है? अर्थ एक प्लैनेट है जहाँ पे हम रहते हैं। तो वो प्लैनेट पे क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ है, पर कभी कभी उस अर्थ को कोई हार्म होता है, तो वो हार्म में क्या करती है, अर्थ भी हिल जाती है, और वो हिलने से क्या आता है, भूकंप, जिसे हम अर्थक्वेक कहते हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक जब आता है तो अपने आप दीवारें हिलने लगती हैं, ज़मीन हिलने लगती है, सब चीज़ें हिलने लगती है, और उस कारण से लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, लोगों को चोट लग जाती है। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। ओके, नेक्स्ट चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 15, ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। तो ब्लो हॉट में क्या होता है, कभी भी आप अपने मुंह से ऐसे करोगे, करो, तो आपके हाथ पे गर्म हवा लगेगी, और कभी भी फूंक मारोगे तो क्या लगेगी, ठंडी हवा। तो एक ही मुंह से गर्म भी निकल सकती है हवा और ठंडी भी। और क्या करते हैं हम, जब चाय बहुत गर्म आती है तो कहते हैं ठंडा करते हैं, जब को मिल्क बहुत गर्म आता है तो हम ठंडा करते हैं, ऐसे फूंक मारते हैं, राइट। तो क्या क्या यूजेस होती हैं, हम कैसे ब्लो करते हैं, और ये ब्लो का क्या क्या चीज़ों में फ़र्क पड़ता है। कई बार हमें कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना है तो भी हमें ब्लो करना पड़ता है, एयर ऐसे। आपने देखे बांसुरी, कृष्ण जी को देखा है, जब कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं तो वो क्या करते हैं, एयर ब्लो करते हैं फ्लूट में, जिसे हम बांसुरी कहते हैं, तब जाके वो बांसुरी अपने आप प्ले करने लगती है बहुत ब्यूटिफुली। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 16, विच इज़ हु विल डू दिस वर्क। देखो, सबके पास सब तरह का काम होता है। मैं फिर कहूँगी, जैसे मैं टीचर हूँ तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। डॉक्टर होगा तो क्या करेगा, आपका इलाज करेगा। ठीक है, और कोई चीज़ हो, जैसे कई बार हम जाते हैं तो हमारे घर में एक मेड आती है जो हमारे घर को क्लीन करती है, क्या करती है, वो साफ़ सफाई करती हैं। ऐसी हम घर से जो कचरा होता है वो फेंकते हैं, तो कचरे को कलेक्ट करने के लिए आते हैं कुछ लोग, और वो हमारे घर से कचरा लेके जाते हैं। वैसे ही घर के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी नाली, और नाली में गंदा गंदा जो पानी होता है या गंदा सामान होता है, उसको क्लीन करने के लिए भी कुछ लोग होते हैं। ठीक है, और हम उन लोगों से क्या करते हैं कि छी तो बहुत गंदे हैं, पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वही गंदी जगह को किसके लिए साफ कर रहे हैं, हमारे लिए साफ कर रहे हैं। तो उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 17, अक्रॉस द वॉल। अक्रॉस द वॉल जो चैप्टर है वो बहुत अच्छा चैप्टर है, और इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ें लर्न करोगे। जैसे क्या, जैसे कि आप कभी कोई चीज़ करना चाह रहे हो, अगर वो चीज़ अच्छी है तो कई बार मम्मी पापा बोलते हैं ना, पर नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वो आपकी केयर करते हैं, वो नहीं चाहते कि आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ। पर आपका अगर मन है और आपको लगता है आप कर दिखाओगे, तो आप क्या करते हो, जिद करते हो। फिर मम्मा पापा को भी लगता है कि ठीक है चलो करने देते हैं, और फिर आप बहुत अच्छा करके दिखाते हो। जैसे कोई गेम में, अगर आपको कोई गेम खेलना पसंद है, बैडमिंटन हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, या कोई भी गेम हुआ, तो आप वो खेलोगे और उसमें बहुत अच्छे चैंपियन बन जाओगे, तो मम्मा पापा खुश हो जाएंगे। पर उसमें आपको अपने आप को प्रूव करना होगा कि मैं बहुत अच्छा खेल सकता हूँ या सकती हूँ। वैसे ही चैप्टर नंबर 17 में बहुत सारी लड़कियों ने मिलकर ऐसे ही अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया जब उन्होंने बहुत अच्छा वो गेम खेला। तो उनकी स्टोरी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 में। नेक्स्ट क्या है, चैप्टर नंबर 18,
नो प्लेस फॉर अस। अब ये कैसा चैप्टर हुआ कि हमारे लिए कोई जगह ही नहीं है। जब हम कोई बहुत ऐसी सिटी में जाते हैं ना जो बहुत क्राउडेड होती है, जहाँ बहुत भीड़ होती है, तो छोटे छोटे से घर में भी लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी जगह है ही नहीं, बची ही नहीं है कहीं पर जहाँ पे हम रह सके। वैसे ही इस स्टोरी में, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे कि कैसे एक बहुत क्राउडेड प्लेस पे लोग छोटी छोटी जगहों पे रह रहे हैं और कितनी सारी चीज़ें सरवाइव कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ों को वो उन चीज़ों से सीख कर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो, तो दिस इज चैप्टर नंबर 18। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट 4 चैप्टर्स। चैप्टर नंबर 19 में क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 19 में पढ़ेंगे अ सीड टेल्स अ फार्मर स्टोरी। तो एक सीड जो है आपको कहानी सुनाने वाला है चैप्टर नंबर 19 में। एक छोटा सा बीज आपको उसके फार्मर की कहानी सुनाएगा। फार्मर कौन होता है? जो एक सीड को, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना, क्या बनाएगा? प्लांट बनाएगा, ट्री बनाएगा। वही सीड जो है, ये सीड सुनाएगा उस फार्मर की कहानी जो उसे प्लांट भी बनाएगा, ट्री भी बनाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 20, हुज फॉरेस्ट। यू नो व्हाट इज फॉरेस्ट? फॉरेस्ट यानी जंगल, जहाँ पे ढेर सारे प्लांट्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, और ये फॉरेस्ट हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसी फॉरेस्ट की इम्पोर्टेंस हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 20 में। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 21 एंड वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, लाइक फादर लाइक डॉटर। क्या होता है, कभी भी आप कहीं जाओगे तो लोग बोलेंगे ना, अरे ये तो बिल्कुल अपने पापा की तरह दिखती है, या आपको बोलेंगे ये तो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है, या फिर ये हो सकता है ये बोले कि ये जो है ये बच्चा बिल्कुल अपने पापा की तरह बात करता है, बोलता है। तो हम कैसे होते हैं? जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, हम या तो वैसे दिखते हैं या तो उनकी तरह बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पेरेंट्स हैं। तो यही चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 21 में। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैप्टर नंबर 22, ऑन द मूव अगेन। ये जो चैप्टर है इसमें आप ये देखोगे कि कैसे बड़ी बड़ी फैमिलीज जो हैं वो हर एक चीज़ सेलिब्रेट तो करती हैं, है ना। आपकी फैमिली में भी बड़ी बड़ी चीज़ें सेलिब्रेट होती होंगी, जैसे दिवाली, दशहरा। वैसे ही इस स्टोरी में भी आप देखोगे कि बहुत धूमधाम से दशहरा जो है सेलिब्रेट हो रहा है। पर वहीं पर अगर कोई काम आ जाए तो कैसे काम के लिए जाना पड़ता है, वैसे ही कैसे काम को इम्पोर्टेंस देनी पड़ती है, और काम के लिए कैसे जो मनी है, पैसा, वो कैसे कंट्रीब्यूट किया जाता है, कैसे जोड़ के काम किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 22 में। ठीक है, तो ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपकी बुक लुकिंग अराउंड में है। पूरे 22 चैप्टर्स जो हम साथ मिलके पढ़ेंगे 1 बाय 1, और पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, कोई भी चीज़ मिस नहीं होगी। हर एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे साथ में मिलकर, और हर एक क्वेश्चन को लर्न भी करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर आपको भी साथ में पढ़ना है तो आपको रेगुलरली मेरे लेक्चर्स जो है, मेरे सेशंस जो हैं वो देखने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 से। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स देखते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है K to 12 फ्री एजुकेशन, और वो भी क्वालिटी के साथ। इतना ही नहीं, आपको हिंदी में स्टेट इंफॉर्मेशन, स्टेट की पढ़ाई भी कराई जाती है, जैसे MP बोर्ड की, दिल्ली बोर्ड की, राजस्थान बोर्ड की, UP बोर्ड की, बिहार बोर्ड की। तो वह कहाँ पे कराई जाएगी? मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। ठीक है, और अगर नोट्स और बुक्स चाहिए तो ई नोट्स की आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून।